गौ माता के नाम एक जोरदार जयकार लगाए। बोलो तेजा जी महाराज की। उपस्थित साध्वी प्रेमबाई साहब, देवनाथ जी, सरपंच साहब, हमारे 14 खेड़ा के 21 50 बताए लाली बात 21 खेड़ा के चौधरी गेवराम जी ढाका, बावड़ी के हमारे लोकप्रिय प्रधान भट्टी छोटे भाई राजू राम जी खोजा, रामदीन जी यहाँ के अध्यक्ष, सम्मानित मंच, सारे नौजवान जो मेरे साथ आए हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, मंचासीन अतिथिगण, भाई छोटे भाई थान सिंह डोली, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों। सालवा के अंदर मुझे याद है उस दिन भी रात की 3-4 बजी थी जब हम लोग संघर्ष कर रहे थे और बहुत बड़ी लड़ाई आप लोगों ने हाथ में ली और अपने आप हाथ में ली। तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से लंबा समय लगा, जीत आपकी हुई। शीघ्र ही आपके उस सड़क को निकाल के उसके टेंडर भी जारी हो जाएंगे। बड़ी जीत आपकी हो इस इलाके के अंदर, किसी भी तरह निकल जाएगी। दिल्ली के अंदर भी आपकी बात रखी और थोड़ा समय लग जाता क्योंकि बहुत सी सड़कें साथ निकलेगी, लेकिन आपने साबित कर दिया। और राजस्थान के अंदर आरएलपी के योद्धाओं ने, तेजाजी के भक्तों ने साबित कर दिया कि हम बिना नेता के भी आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं। हर कई आंदोलन करें, बच्चे अपना आप बैठ जाते हैं। कई जगह ऐसी स्थिति मेरे बिना पूछे बैठ जाता है, मुझे जाना पड़ता है, बाद में समझाना पड़ता है और उनकी जीत भी करानी पड़ती है। और कई जगह तो ऐसी जगह बैठ जाते तो आमने सामने की लड़ाई होती है, लेकिन फिर भी उनकी जीत करा के वापिस आते हैं। ये तेजाजी महाराज की कृपा है। आज आप सबकी इच्छा थी कि मैं यहाँ पे कार्यक्रम के अंदर आऊं और मैं अब पता नहीं, मैं कोशिश करता हूँ 9-10 बजे के बाद घर चला जाऊँ, जा ही नहीं पाता। इतने साल हो गए, 4-5 बज जाती सुबह की। तेजाजी महाराज की कृपा है। और आप मत सोचना कोई हनुमान जी पता नहीं कौन से इंजेक्शन लगाते हैं और क्या खाते हैं, कुछ नहीं है। आप साथ रह के देखा कई लोगों ने। देवर जी तो मेरे साथ पूरी उस दिन लंबे चले थे, आप पूरे रात भर शेरगढ़ में बैठी हो। 1 मिनट बैठ जाओ, 1 मिनट। हेलो बच्चों, हाँ 2 मिनट बैठो सब लोग, है ना। आपके बीच आने की बड़ी इच्छा रहती है और मेरी भी इच्छा रहती है कि मैं अगर आपके बीच जाऊँ और आप में जोश आए तो मैं निश्चित रूप से जाता हूँ। भाई ओम जी मुंडेल जो आपके बीच अभी जिन्होंने अपनी बात कही, निश्चित रूप से गाय के लिए ये भी हर जगह पूरे राजस्थान के अंदर जाते हैं। गौ माता के लिए लोगों से गौशालाओं के अंदर उनको वीर रस दूसरा याद दिला के, उनकी ताकत याद दिला के गाय के लिए ये प्रयास करते हैं। ये सही है। अगर हमने गाय को बचा लिया तो आने वाला युग और संस्कृति हमारी बच जाएगी। और गाय अगर नहीं बची तो फिर देखिए धीरे धीरे कई प्रजातियां खत्म हो गई। पहले गिद्ध आते थे गाँव के अंदर, देखा आपने, जब कोई मर जाता था गिद्ध आते 10 मिनट के अंदर साफ कर देते थे। अब कहाँ गिद्ध देखा कितनी है। हाँ तो फिर ये गंदगी चारों तरफ जो फैल रही है, इसमें कहीं न कहीं ये सिस्टम जो हमारा है, मिलावटी जो चीज हो गई, घोर कलयुग है। कलयुग के अंदर आप देखे, पहले तो झगड़े होते थे, गांव में 2 पार्टी होती थी, चुनाव के समय में आमने सामने एजेंट बैठे थे। पार्टी तो खत्म हो गई, लोग जो साथ रहते हैं वही लड़ रहे हैं आपस में। अब सामने वाले से कोई खतरा नहीं है, खतरा अपने साथ वाले से। कोई चाकू छुरा मार के भाग जाएगा। देखिए बिजनेस करते हैं, मैं कई जगह उद्घाटन करने जाता हूँ, केवल भाई बेटा उद्घाटन करने जाते हैं, 6 महीने बाद वो लोग वापस कहते हैं साहब हमारी पंचायती करो। क्या हो गया? पूरे पार्टनरशिप में वो काम कर दिया उसने, साथ वाले ने। ये ट्रेंड चल गया। लोग इस बात को नहीं समझ रहे, अपने क्या फर्क पड़ा, वो भी कर रहा है। अरे उनको छोड़ो, अपन तो मत करो। कोई तो व्यवस्था को बचाएगा। अगर मैं राजस्थान में मैं भी ये कर लूँ कि मैं भी मंत्री बनूंगा, सत्ता में भाग जाऊंगा मोदी के बाद, फिर लड़ेगा कौन राजस्थान में? बताओ मुझे। कोई लड़ने वाला भी हमें किया। और तेजाजी महाराज अगर ये सोच रहे थे मैं गाय क्यों लाऊं, तो ससुराल में गए हुए थे। ससुराल में कभी जवाई लड़ाई लड़ता है क्या? कभी लड़ी क्या? आज तक साले और दूसरे लड़ते हैं, जवाई आपको डरो हम लड़के कर देंगे जो। लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी और उन्होंने लड़ाई लड़ी 1000 साल पहले। और आज देश के अंदर विदेश के अंदर गीत गाए जाते हैं। तेजाजी महाराज का नाम लेते ही जाट समाज के साथ साथ किसान कौम का सीना चौड़ा हो जाता है कि हमने लड़ाई लड़ी थी गाय की
भारतीय जनता पार्टी तो 80 के अंदर आई है। ये गौ माता का नारा देके जो लड़ने की बात कर रहे हैं, ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लड़ाई तो हमारे पूर्वजों ने लड़ी। आज भी गाय की सबसे ज्यादा सेवा और सबसे ज्यादा गौशाला इस राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली के अंदर है। तो हमारे समाज के लोग सबसे बड़े भामाशाह भी है और गौशाला एक एक व्यक्ति चला रहे गाँव के अंदर। तो ये तो गाय तो सबकी है। कई लोग गाय के नाम से वोट ले लेते हैं, राम जी के नाम से वोट ले लेते हैं और वोट लेने के बाद वो चंद लोगों के बीच फंस जाते हैं और किसान तकलीफ के अंदर रहता है। आज किसान कितनी बड़ी तकलीफ है राजस्थान के अंदर, बताओ मुझे। पहले तो बरसात लेट हुई, बहुत ज्यादा हो गई, फिर जब खलिहान के अंदर आपने फसलें काटनी लेकर आए, भर गया सारा सारा, भयंकर नुकसान राजस्थान के अंदर हो गया। कोई सुनने वाला नहीं। सरकारों को आगे आके बड़े पैकेज की घोषणा करनी थी। फसल बीमा के अंदर आप देखते हो लोकसभा में रोज बात उठाते, प्रीमियम ले लेती है कंपनियां, वापिस उनको पकड़ नहीं पाते, कहां से जाते फसल बीमा का प्रीमियम लेके भाग जाते हैं और क्लेम नहीं मिलता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमें चाहे सड़क पर बैठना पड़े, राजस्थान की सरकार से किसानों का जितना भी नुकसान हुआ है अधिकतम मुआवजा दिलाने का पूरा प्रयास राजस्थान की सरकार से करेंगे। आप निश्चित रहे। दिल्ली के अंदर भी तो पार्लियामेंट चलती है, रोज जय जवान जय किसान के नारे के साथ आपके गीत गाते हुए नजर आते हैं। समय कम है, राजस्थान बहुत बड़ा प्रांत है, देश का सबसे बड़ा प्रांत है और ये लोगों का माइंड सेट है, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। भोपालगढ़ का माइंड आपने चेंज किया, 18 में आरएपी लाए, अब की बार भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सेकंड नंबर पे, कुछ कमियां रही, हो जाता कई बार, लेकिन हम थकने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है। और मैंने ये सोच लिया कि मेरा पूरा जीवन इस किसान कौम के लिए, पीड़ित शोषित दलित और राजस्थान के विकास के लिए और व्यवस्था परिवर्तन के लिए पूरी ताकत, पूरी जवानी लगाई, पूरा जीवन लगाऊंगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। आज हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का तेरा जी महाराज के जगह एक मंदिर बनने लगे, बड़े बड़े परिवार, अथाक संपत्ति है जिनकी, जाट समाज के साथ साथ गुजर समाज, दूसरे समाज, वो भी शादियों में तेजा जी महाराज की गीत यही नहीं चलते अपने, तो यहाँ के तेजा जी महाराज यही हुए थे। लेकिन दिल्ली, हरियाणा, यूपी के अंदर भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी बड़े मंदिर तेजा जी महाराज के बनने लगे। निश्चित रूप से वीर तेजा जी महाराज कलयुग के अंदर आप याद करो, हाजिर है। मेरे पर 3 बार हमले हुए, मुझे लगा अब तो मरना ही है। वो तेजा जी महाराज की कृपा थी कि मौत नजदीक से निकल गई और मैं आपके बीच खड़ा हूं। और हमेशा विश्वास दिलाता हूं, जब भी किसान कौम को आवश्यकता पड़े, मेरे छोटे भाइयों को जहां भी आवश्यकता पड़े, अब आप जिस दिन ये समझ जाओगे कि आप चाहे 5 साल नाराज रहो और एक दिन राजी रह जाओ, वोट वाले दिन, तो भी हमारा काम बढ़ जाएगा। आप करते क्या हो, 4 साल 11 महीने तो राजी रहते हो और लास्ट में 1 महीना भाग जाते हो, नाराज हो तो हमारा नाश कर देते हो पूरा पूरा। 25 साल का ना बताओ, गई सही जोश में घूम रहे, मैंने कहा हो जाएगा काम, हो गया। मैं कह रहा हूँ पिछली 3 भी रह जाती ना तो भी ठीक है, लोगों ने कहा 3 1 और गए, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा अभी मैं एमपी हूँ, पार्टी मेरी राज्य स्तरीय दल है और मुझे मेरे लोगों पे पूरा विश्वास है, छोटे भाइयों पे और बुजुर्गों पे, शेड्यूल कास्ट के लोगों पे, ओबीसी के लोगों पे, मुस्लिम, जिस हिसाब से राजस्थान में जुड़ रहा है, निश्चित रूप से एक अंडरकरंट राजस्थान के अंदर चल रहा है। एक नई क्रांति की शुरुआत राजस्थान की धरती से होगी। भाई हरियाणा हाथ से चला गया, यूपी चला गया, दिल्ली चला गया, अब अगर शुरुआत कहीं से होगी वो राजस्थान की धरती से होगी। और इस राजस्थान में जो भी आंदोलन चले, जिसकी भी शुरुआत हुई, वो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर होते हुए आंदोलन चले उस साइड चले, फिर शेखावाटी कूदा और फिर जयपुर की तरफ हम चले। तो निश्चित रूप से अब की बार नौजवान अगर वो चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हो, हर आदमी बात करता है, साहब ये भजनलाल क्या भाषण दे रहा है, तो मैंने कहा मेरे हाथ में क्या रोक लूँ मुझे, मैं तो कोशिश करी थी, बिजली का कनेक्शन कटवा दिया मेरा, कितनी कोशिश करी मैंने, हाँ भर्ती रद्द करा दिया। 600 लुटेरे अगर आ जाते तो राजस्थान को लूट लेते, 600 लुटेरे थानेदार, रद्द कराई, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, मुझे पता आगे लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, तैयार रहो। एक आदत है, कोई काम हाथ में लेता हूं उसको पूरा करने का प्रयास करता, समय लग सकता है, समय लगने का कारण भी बताता हूं। अगर हमारे सारे बच्चे समझदार हो जाए तो सरकार को एक दिन में झुका दे। अब क्या विरोधियों का भी सामना कर रहे हैं और हमारे बच्चे गलत ट्रैक पे चले जाते हैं।
उनकी भी रखवाली करना, उनको जेलों में नहीं जाने देना, झूठे मुकदमे करना, इनको रखवाली करना, इनका जोश नाराजगियां, और दुश्मन को भी पटकना। एक काम तो आदमी के पास रेख भाई मुझे तो दुश्मन से ही लड़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं, लड़ लेंगे। दुश्मन से लड़ना और अपने भोले भाले लोगों को मनाते हुए, मेरा 1 महीने 15 दिन तो मेरे लोगों को मनाने में लग जाता है। पता लगा सुबह था कहाँ गया, कुछ नाराज हो भाग गया, लाओ पकड़ कर आपको वापिस। अब बताओ कैसी लड़ाई लड़ रहा हूं मैं। 1 रुपया नहीं लिया राजस्थान में किसी से ये कह के कि मेरी पार्टी में चंदा दो। सारी पार्टियां चंदा लेती है, चंदे से ही पार्टियां चलती है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो मैंने कहा मुझे दिखाओ तो सही है, इलेक्टोरल बॉन्ड है कौन सा, तो लिए नहीं कभी। तब लोगों ने कहा यार इनको ले लेते ठीक था, काम आ जाता। फिर भी आपके सम्मान को कभी ठेस नहीं लगने दी। और देश में जब बात चली, 25-30 MP हमारे कौम के देश के अंदर सबसे लड़ा के, जिनको कहते हैं पंजाब, यूपी, दिल्ली के नेता, बड़े बड़े नेता जिनके झंडे हम लाते थे यहाँ पर राजस्थान में, उनका झंडा, उनका चिन्ह होता था, हमारे लोग नारे लगाते थे, क्योंकि हम तो गुलामों के गुलाम थे। यहाँ के जितने भी सामंती ताकतें थी वो अंग्रेजों की गुलाम थी, और हमारे लोग उन गुलामों के गुलाम थे मारवाड़ के अंदर। और क्या था बताओ, मारवाड़ में सामंती राज, अंग्रेजों का राज, अकाल का साया और नेताओं का धोखा। हर नेता ने धोखा दिया। अगर पहले नेता आपको लड़ना या बराबर बैठना सिखा देते तो हमें आज लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज हमारे बच्चे, आज हमारी बेटियां जिस तरह दिल्ली में पढ़ रही है, जोधपुर में पढ़ रही है, यूनिवर्सिटी, इंग्लिश मीडियम, सारी जो आज कॉलेज यूनिवर्सिटी सुविधाएं हुई है, अगर ये 60 साल पहले हो जाती, अगर इंदिरा गांधी नहर का पानी 60 साल पहले भोपालगढ़, खींवसर, नागौर की धरती पर आ जाता, पंजाब से ज्यादा सोना उगलते हमारे यहाँ बच्चियां पढ़ती जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर। कौन चिंता कर रहा था आपकी? लोग तो अपने घरों की चिंता कर रहे थे, वहां भी नहीं कर रहे थे, चिंता भी नहीं, दूसरे काम कर रहे थे, वो सब सामने आ गया आपके। तो भाइयों, अब हमें ये करना है कि जो हमारी चिंता करेगा उसकी हम चिंता करेंगे। आप लोग बात पकड़ लेते हो, कई लोगों को मैं कहता हूं बाबा मैं तो पुराना कांग्रेस यहाँ, कांग्रेस डालेंगे, राहुल गांधी यशवंत ने जानते हैं, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? बेटा पोता तो हमारे साथ, बाबू का मैं पुरानी बात छोड़ा कौन सा, क्यों थे पकड़, कौन पकड़ा ही रहना बात। वो कांग्रेस अलग थी, वो कांग्रेस अलग थी जिसने एक और गेवर की, वो कांग्रेस अलग थी जिसने देश को आजाद कराया। कांग्रेस अलग है, वो थोड़ी है पुराने वाली, तो गए नेता सारे अपने। अब तो अशोक गहलोत, सचिन पायलट वाली कांग्रेस है, क्या आपकी कांग्रेस है क्यों? तो छोड़ो फिर। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर आप लोग बैठे हो और हमारे कुछ लोग बैठे हैं, अपना बिजनेस सेट कर रहे हैं, अपने बच्चों को सेट कर रहे हैं, रहने दो उनको, क्या दिक्कत है? काम बीजेपी से करा लो, कांग्रेस से करा लो, और वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को डालो, तब जाके आगे बढ़ो। और मैं आपको विश्वास दिलाता, इस बार राजस्थान का शेड्यूल कास्ट, मीणा, गुजर, यादव, मुस्लिम, मेघवाल, ये तमाम लोग तैयार हैं। और ये लोग उस समय तैयार थे 52 के अंदर, याद करो पहली बार जब वोट पड़ा था तब सामंती ताकतों का इतना जोर था कि लोगों ने राजाओं के राज और रजवाड़े देखे थे, गढ़ किलों के सामने से निकल नहीं पाते थे, इतना खौफ था उन लोगों का, इस तरह चमड़ी उधेड़ करते थे पीट पीट के। हमारे लोगों ने कितनी लड़ाई लड़ी, तब भी जाट कौम सबसे पहले राजस्थान को आजाद करने के लिए आगे आई, और उन सामंती ताकतों का खौफ हमारे लोगों ने खत्म किया, और उन सब भाइयों को बूथ तक लेके गए। हम अच्छे थे, 80 के दशक तक, 90 के दशक तक, 2000 तक लोग हमें प्यार करते थे। लेकिन अब लोग काम भी हमसे निकलवाते हैं, हम रखवाली भी करते हैं, लेकिन वोट के मामले में लोग नाराज हैं। इस चीज का मंथन आपको खुद को करना, क्यों? क्योंकि हमने लड़ना छोड़ दिया। वो जातियां ये कह रही है हम जाटों के साथ थे, जाट नेताओं के साथ थे, मीणा, गुजर, यादव, मेघवाल, मुस्लिम, लेकिन जाट नेताओं ने जब अपनी कौम का ही भला नहीं किया तो हम उनके साथ क्यों रहे? हम हमारा नया नेता तैयार करें, और सबने अपने अपने नए नेता तैयार किए। अच्छी बात है, आपको भी अब उन्हीं लोगों का ध्यान देना है जो आपकी चिंता करें, उनका ध्यान नहीं देना। परदादा जी, दादाजी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बात होता है। बात तो अब सड़क पर कौन आ रहा है आपके लिए, कौन लड़ रहा है? और एक चीज का ध्यान ये भी रखो, सामाजिक ढांचा हमारा, संस्कृति है। मैं कई नेताओं को देखता हूँ अपनी ब्याह शादी दूसरे समाज में करते हैं, बच्चों की वोट हमसे लेते हैं और हमारे लोग वहां खाना खाते जाते हैं।
और फिर बाहर आके समाज के भाषण देता है। केवल जी आप बड़ा मामला अच्छा था, साइड में बढ़िएगा। आपके जमाने के अंदर कम से कम पंत पटेल पटीदार आप लोग थे, तो फैसले तो ठीक करते थे। अब फैसले कौन करेगा? थोड़ा मानो कौन नहीं है? आज तो शादियां और कम कर रहे हैं। क्या मेरी शादी हो रही है, कब आपने फेरे खाए? फेरे नहीं, क्या मैं लिव इन में रह रहा हूँ, देखो दिमाग खराब हो लड़का। मैं लोग शादियां ही बंद कर दोगे तुम लोग। अरे कैसे स्विच कर दिया? इंग्लैंड थोड़ा ही है, ये तो इंडिया भाई। इंग्लैंड ने राज किया वर्ल्ड पे। अमेरिका इंग्लैंड आपसे बहुत आगे। या तो नरेगा में मजदूरी करके तो पेट पालने आते ज्यादा लोग। नरेगा बंद कर दो, आधे भूख से मर जाएंगे। कहाँ है लोगों के पास सामान? क्या है? साड़वा इतना बड़ा गांव है हमारा, अभी हर घर में 2 लाख रुपए थोड़ी पड़े मिलेंगे क्या? अभी कहते लाख रुपए चाहिए, कितने घरों में मिलेंगे? बहुत कम। जबकि संपन्न गांव है, बहुत नौकरियों के अंदर है, आर्मी में बहुत से हमारे जवान हैं, दूसरी सेवाओं के अंदर है। ये तो मजबूत गांव की स्थिति है। तो गरीब गांव की क्या स्थिति होगी? हमारे ऊपर लोग जलते हैं। और हम देश सेवा के अंदर भी बॉर्डर पे हमारा बच्चा शहीद हो रहा है। सालवा गांव के अंदर सबसे बड़ी सादत और आर्मी के अंदर इस गांव के। बेटियों रुको 2 मिनट, ऐसे क्या कर रही है? बेटा बेटा 2 मिनट, 2-3 मिनट बैठ जाओ आप, नहीं तो मैं दोबारा टाइम पे नहीं आऊंगा, मैं पहले बता दूंगा। थोड़ी देर बैठो, 5 मिनट। आज स्थिति हमारी क्या है? कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। ये देश की पहली सरकार है जिसमें हमारे सरकार समाज का एक भी कैबिनेट का मंत्री नहीं है। बट इग्नोर किया तुम लोगों ने। जिस जाति ने इस देश में हमेशा गरीब शोषित के साथ लड़ाई लड़ी, कांग्रेस को पूरी ताकत दी जिस जाति ने देश के अंदर, बीजेपी को कई बार ताकत दी, लेकिन उस कौम का आज देश के अंदर एक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं। और स्टेट में भी जो आपके 2-3-4 मंत्री बनाए, उनकी औकात नहीं कि भजनलाल से इस कौम के किसी व्यक्ति का काम करा सके। खुद का पेट तो हर कोई भरता है, सड़क पर घूमता आज भी पेट भरता है, समझ गया ना? पेट तो कोई भर लेता है, लेकिन अपने लिए क्या कोई कर सकता है? ऐसे कौन लोग जो आपकी चिंता करते हैं? आप लोग लंबा धरना दिया था यहाँ पे, कितने जूझ रहे थे आप लोग, कितने जाड़ देता हूँ बात करिए आपसे राजस्थान में। बताओ मुझे, मंत्रियों को फोन आया था किसी के? बताओ केवल जी, नहीं आए ना? तो फिर भाई नहीं करेंगे, उनको जरूरत ही नहीं है। वो अपने बच्चों के लिए काम करेंगे, टिकट मिलेगी तो ले लेंगे, नहीं तो बिजनेस करेंगे और आगे अगले चुनाव की तैयारी करेंगे। क्यों कोई खराब होगा? वो तो ये और कहते हैं, वो घूम रहा है ना हनुमान 25 साल से, मंत्री नहीं बना। अरे मेरी मंत्री बनने की इच्छा नहीं है, मैं संतरी बन के सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि राजस्थान में किसान के बेटे सत्ता के सिंहासन पर बैठे, और सत्ता मांगने से नहीं मिलती, सत्ता छीननी पड़ती है। इस बार तेजाजी के भक्तों की फौज राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करेगी और तमाम जातियों को साथ लेके एक नए राजस्थान का निर्माण करेगी। अच्छा लगता है। हमारे लोग किन परिस्थितियों में, बताओ मुझे, कोई नहरी इलाका नहीं है, गाय भी रखते हैं, गौशालाओं के अंदर दान भी देते हैं, अपने बच्चों को अच्छी स्कूल कॉलेज में पढ़ाने का प्रयास भी करते हैं, और इन नेताओं का स्वागत भी करते हैं। अच्छे नेताओं का स्वागत करो, नकारा निकम्मे है जिनका पार्टियां स्वागत नहीं करती, जिनकी करनी और करने के अंदर अंतर है। यहाँ कुछ कह देंगे, 5 किलोमीटर बाद कुछ कह देंगे, 10 किलोमीटर बाद तीसरा बयान बदल देंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहो, ध्यान रखो। और ये तेजाजी महाराज की कृपा ही है कि मुझे मिटाने का खूब प्रयास किया, मैं मिटा नहीं। तकलीफ बहुत पड़ी, सारी हिस्ट्री पारिवारिक आपको पता है कि किन परिस्थितियों में जूझ रहा हूं, लेकिन मैंने किसी के सामने जाके ये नहीं कहा कि मैं कमजोर पड़ गया। और मेरे पास अगर कोई रोता हुआ देश से कोई व्यक्ति आया, वो मेरे घर से हंसता हुआ निकला। ये प्रयास मैंने 25 साल के अंदर किया, और ये मेरी कमाई और मेरा संघर्ष है और आपका साथ है। अगर 5 आदमियों ने मुझे कह दिया कि हनुमान जी आपको ये काम करना है, हनुमान जी ये आपके खिलाफ है, लेकिन छोड़ो इसका पीछा, छोड़ देता हूँ। 5 व्यक्ति मुझे कह देते, मैं 5 व्यक्तियों की बात मानता हूँ। बहुत देखिए, एक पंचायत का जो सरपंच होता है, उसके लिए ग्राम पंचायत को चलाना बड़ा टेढ़ा होता है। अगर ग्राम सेवक खिलाफ का लग जाए ना, तो बहुत दिक्कत होती है। मेरे खिलाफ तो सरकार लगी हुई है। 3 बार मैंने गहलोत को झेला, 2 बार वसुंधरा का राज झेला, और 2 साल से भजन का झेल रहा हूँ राज। ये भजनलाल तो मुझे लग रहा है कि राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थान को ऐसा मुख्यमंत्री मिला।
पता नहीं किन जन्मों की सजा हमें मिली। दिल्ली वालों ने मजाक की और हमारे लिए दिक्कत कर। भजनलाल का पग फेरा ऐसा है कि कुंभ के मेले के अंदर गया, वहां आग लग गई, भगदड़ मची, लोग मर गए। अब ये जहां जहां घूमेगा, जितने दिन रहेगा, ये रोज कभी टैंकर, कभी दूसरे, कभी ब्लास्ट, कभी मौतें, कभी ये वो अकाल। इसने तो खुद बोला सत अकाल 100 अकाल। इसने जिंदा मोदी को श्रद्धांजलि दे दी कि मैं मोदी जी को श्रद्धांजलि देता हूं। कोटा में कहा कि हम अहंकारियों के साथ हैं, हम बुराई का साथ देंगे। देखा वीडियो तुमने? और एक फोन रख रखा है, स्पीकर मोड पे बात कर रहा है और इसी में कान के लगा रखा है। हाँ कैसे हो, फोन उधर रहा है और कान है। इससे अंदाज चलो कि इस आदमी की मुझे लग रहा है मानसिक स्थिति ठीक नहीं। मैं अपील करूंगा गृह मंत्री से, जयपुर आ रहे हैं, आप इनकी हालत को ठीक करो। कोई ऐसी हरकत नहीं कर दे कि भारतीय जनता पार्टी को मुंह छिपाने के लिए कोई जगह नहीं मिले। कोई भरोसा नहीं भैया। ये आदमी जिस हिसाब से कर रहा है, रोज नई नई चीज लाता है, रोज नई नई। मेरी रात फ्लाइट में उठेगी। अब बताओ, रात नहीं उठती, फ्लाइट उठती है रात के अंदर। मेरी रात फ्लाइट में उठेगी, फ्लाइट को फ्लैट। ट्विटर को कह रहा है टूटर। अच्छा रहा स्कूटर नहीं कहा, टूटर। क्या आदमी छोरे लगाते हैं कि भजनलाल के चुटकुले फटाक से आ जाते 40-50 चुटकुले उन्होंने कहा। आंसर से लोट पोट हो जाओ। एक चीज तो बढ़िया है, तबीयत खराब हो इसके भाषण सुन लो, तबीयत ठीक हो जाएगी। भाइयों ये दुर्भाग्य, सुनो भाई बात। अब कांग्रेस पार्टी को तो पता नहीं शर्म आ रही है, मेरे को तो बहुत शर्म आ रही है। ये सीएम है और मैं यहाँ घूम रहा हूँ राजस्थान, तो शर्म आ रही करूँ क्या बताओ? एक एमपी का पद है मेरे पास, अगर मैं घर बैठ जाऊँ तो आपके लड़के कौन दिल्ली में? कोटपुर तक शर्म आती है, उसके बाद दिल्ली दिख जाती है, तो शर्म कुछ कम हो जाती है। वहां मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप सबको शक्ति तो के इन सरकारों को बताना है, लड़ना है और सत्ता पे कब्जा करना है। देखो आपने सत्ता का सुख नहीं भोगा कभी। अगर एक बार सत्ता का सुख भोग लोगे तो फिर आप सत्ता को छोड़ोगे नहीं। अभी आपने एक ही काम किया है, हराने का। इसको पटक लो इस बार, बस जीते चाहे कोई दूसरा, इसको हरा दो। हरा दिया। अरे जीता किसको रहे हो ये तो देखो, उसका बाप नहीं करेगा, फिर क्या करोगे? हरा दो, जिताओ उसको जो आपकी सेवा करे। तब ये सोचोगे तब तक। भोपालगढ़ बहुत बड़ा मजबूत विधानसभा क्षेत्र, 18 के अंदर मुझे सीट दी आपने। अब की बार भी 65-70 हजार वोट भोपालगढ़ के अंदर है। क्यों सर? भोपालगढ़ मेड़ता बायतू के इलाके थे जिन्होंने मुझे नई ताकत दी राजस्थान के अंदर, और अब इसी इलाके से वापिस नई ताकत आप लोग दोगे। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं। एक तो हर आदमी सोचे कि हनुमान बेनीवाल खुद के लिए नहीं लड़ रहा है। मुझे जिस दिन सरकार में आना होगा 24 घंटे के भीतर सरकार में आके चार्टर प्लान लेके आ जाऊंगा, ये बड़ा मंत्री और ये आ गया। फिर आप मुझे दोस्त मत देना, फिर मुझे ये मत कहना कि राजनीति चले गया। आपको चिंता करनी खुद के बच्चों के भविष्य की, खुद की। आज जिस राजस्थान के अंदर फसलें बर्बाद हुई, कौन से मंत्री ने आके कहा, कौन से नेता ने कहा कि मैं मुआवजा दिलाऊंगा? बोला क्या? किसी का स्टेट बनाया क्या? सपोज करो कि मेरे जैसे लोग अगर ताकतवर हो, अगर सीएम के नजदीक में बैठते हो, मजा रहे क्या? हो भी जाए तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे विदेश से कर्जा ले लेंगे, लेकिन किसान को चिंतित नहीं होने देंगे। ले जाओ सरकारी खजाना। तो ये लोग, ये वही लोग काम कर सकते हैं जो आपकी दुख और तकलीफ को समझते हैं। मुझे कहाँ आवश्यकता है 2:30 बजे ये जागरणों में जाने की? बताओ तो मुझे, मैं मेरे इलाके में जाता ही नहीं। लेकिन कई बार मैं देखता हूं कि आप लोग कहते हो हनुमान जी आप आओ, हमें ताकत मिलेगी। मेरे भाइयों को ताकत देने के लिए मैं सुबह 5:30 6 बजे तक इस राजस्थान के प्रत्येक कोने के अंदर मिलूंगा आपको, अपने भाइयों को ताकत देने। गहलोत साहब गए थे ना सूरज माली को न्याय दिलाना, दिला दिया क्या? नहीं दिला पाए, मुझे ही जाना पड़ा। एक दिन में न्याय भी दिलाया, फाइल एसओजी को दिला दी, और मंत्री का, एमएलए का भाई और जो परिवार में अगर आएगा तो सलाह को पीछे रोड पे परेड करवा दूंगा। मेरी आदत है कि एक बार किसी काम को हाथ में लेता हूं, आखिरी दम तक लड़ता हूं, बीच में नहीं छोड़ता।
मुकाबला पूरा लड़ता हूँ और सेमीफाइनल जीतने से मैं खुश नहीं होता, फाइनल जीते कैसे ये मैं प्रयास कर रहा हूँ। हमारे लोग तो बेचारे सेमीफाइनल पहुंचते ही राजी हो जाते थे, पुराने नेता तो क्वार्टर फाइनल में कहते थे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और मंत्री बन जाते थे। यहाँ कहते अभी अब की बार मेरी सीएम की चर्चा चल रही है, आप मुझे जिता के भेजो, बन गए सीएम? कहाँ सीएम बताओ? कोई चीफ मैनेजर बन गए तो पता नहीं, तो रोडवेज के अंदर चीफ मिनिस्टर तो बनाओ, मैंने नहीं देखा किसी को। अरे चीफ मिनिस्टर छोड़ो, होम मिनिस्टर भी नहीं बने और आपके नेताओं पर तो तरस आता है। हमारे पिताजी को जेल में डाला 150 गहलोत ने, और उसी गहलोत की सरकार बचाने के लिए रातों दिन एक कर दी होटलों में, और जैसे ही गहलोत की सरकार बची ऐसे किया, हमारी जीत हो गई लोगों ने। तो क्या तुम लोग कुछ समझते भी नहीं हो? हमने तो मदद कर दी एक बार, बेचारे तकलीफ में थे, फंसे हुए थे, 30-35 की मदद कर दी, 18 में कर दी, 23 में कई लोग बच गए तो 23 में उनकी कर दी। लेकिन मदद एक बार ही होती है जीवन के अंदर, 5 बार में मदद करने दुकान नहीं खोल रखी मैंने। मुझे तुम्हारी चिंता है इन बच्चों की, इनका फ्यूचर कैसे सेफ हो, कैसे पेपर लीक की घटनाएं राजस्थान के अंदर रुके, जिस तरह माफिया किसान के बेटों के सीने पर गोलियां चला रहा है, वो चुनौती दे रहा है सिस्टम को, हमारे बच्चों को खराब करके हमारे नेताओं को धमकियां मिल रही है, और हमारी व्यापारी है उनको मौत के घाट उतारा जा रहा। कोई नहीं बोल रहा, एक व्यक्ति लड़ रहा है, वो जान हथेली पे लेके चल रहा है। सीएम से लड़ना बड़ा टेढ़ा काम है। सीएम से लड़ो, पीएम से लड़ो, पूरे देश से लड़ो, खुद के पास साधन संसाधन नहीं और जान हथेली पे लेके चलो। इसीलिए तो भाइयों मैं कहता हूं मैं जाट हूं, मुझे गर्व है। और एक चारण की मैं कविता पढ़ रहा था, उसने लिखा लंबा चौड़ा कि जाट के बिना बस्ती अधूरी है। बस्ती की परिभाषा ही जब है जब उस बस्ती गांव के अंदर जाट रहता है, तो बहुत बड़ी बात अपने आज के बच्चे सोच रहे हैं। आज में तो पैसा कमाना बच्चों को चाहिए। छोरे कहते भाई साहब को ऐसा काम बताऊं शॉर्टकट हो, शॉर्टकट मैंने कहा मैं तो बताता नहीं, और करोगे तो जेल जाओगे। जा रहे हैं जेल, बड़ी ताकत। गौरव भी कह रहा है कि पैसा कैसे कमाओ, क्या कर रहे हैं? पैसे के बजाय अपनी शादी पे ध्यान दे, टाइम पे शादी करो। हमारे पास कौन सा, हर कोई कह रहा भाई साहब हाथों हाथ पैसा कमा लो। बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी, ये आजकल एक नए छोरे घूम रहे, साइकिल नहीं थी जिनके दादाओं के पास, पिताजी का डिफेंडर, ये वो तरह तरह बताओ कहाँ से लाते पैसा यार। हमारे तो सुबह शाम चिंता रहती है कि मांगने वाले घर पर बैठ रहते हैं, कि मांगने वालों कहता हूँ 7 दिन मत आना, तो 7 दिन निकल जाते हैं, आएंगे तो चुनाव आ जाते हैं 6-6 महीने के अंदर। प्रयास करते हैं कि कोई ये नहीं कहेगा हनुमान जी ने किसी का पैसा दिया नहीं। प्रयास कर रहा हूँ, आपको तंग नहीं कर रहा हूँ। ये मत सोचना कि कोई पैसा वाला मेरे गाड़ी में बैठ गया, मैंने कहा तुम गाड़ी में बैठ गया दे दे। नेताओं की आदत है, घड़ी कितने की है, कड़ा कहाँ से लाए, एक मेरे भी बना कर लाओ ऐसा कड़ा। ये घड़ी मेरा मोबाइल कौन था, 17 या 16? 17। अच्छा एक काम करना, मेरे पास तो 17 मेरे बेटे के लिए लाना, एक 17 बेच देना। ये काम करते नेता, बिजनेस बता दो कि साहब मेरा ये काम है आप करवा दो। अच्छा ठीक है, मेरी परसेंटेज क्या रखोगे? आपकी सब ठीक है, 15% मेरे करना, मैं करा दूंगा। और इसको ईमानदारी मानता है, वो भी खुश खुश होकर जाके रहता है। अब आदत पड़ गई, क्योंकि भ्रष्टाचार पे मोड़ लग गई। लोग शादी ब्याह करते हैं ना, पहले तो देखते थे उसकी दादाजी कहाँ के, दादी कहाँ के, नानी पिताजी को जमीन कितनी थी, संस्कार क्या है। अब देखते हैं पैसा, कई ट्रांसफार्मरों का तेल चोरी करके पैसे वाले बन गए, तार चोर के बन गए, गाड़ियां चोर के बन गए, कई भेड़ बकरी चुरा ली, पैसा कमा लिया, छोटा पोस्ट से कटिया। हम रिश्ता वहां करेंगे, बहुत पैसा उससे बांटेगा। तो घोर कलयुग है भाई, कलयुग में भी हम लोग लड़ रहे हैं। आप चिंता नहीं कर, लड़ाई बीच में नहीं छोड़ेंगे। देखो नाम तो बड़ा हो गया, सत्ता आधी अधूरी में मैं रह नहीं सकता। अगर मुझे मंत्री बना दो तो मैं 15-18 दिन से ज्यादा नहीं रहूंगा, निश्चित रूप से धूम धड़ाका होते बाहर आ जाऊंगा, रह नहीं सकता। पूरी ताकत आए जब मैं रह सकता हूँ, और यह मैं उसके बगल में बैठ सकता हूँ पूरी ताकत वाले दिन, तो मैं आपको भला वैसे ही कर दूंगा। इसलिए आप तैयारी ये करो। मुझे पता है गोपालगढ़ तो आप सिर दोगे ही दोगे, उसमें कोई दो राय नहीं। गोपालगढ़ में इस बार कोई कंपटीशन नहीं होगा, सिर आप डाल दोगे तो 5-7 हजार वोट की जरूरत है। लेकिन उससे पहले पंचायत चुनाव आ रहे हैं, और बाड़मेर, जोधपुर, नागौर जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के गढ़ है, इनके अंदर पंचायत चुनाव में अब की बार मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि मैं अकेला कब तक लड़ूंगा आपके लिए, बताओ। हर नौजवान तैयार हो जाए, कोई वार्ड खाली नहीं रहे,
जिला परिषद, मंडल, तमाम जगह हमें लड़ना है। हमें इन पार्टियों को बताना है कि राजस्थान बदलाव भी कर सकता है। राजस्थान का नौजवान कमजोर नहीं है, वो हरियाणा, यूपी, बिहार के नौजवानों की तरह मजबूत है और अब की बार की क्रांति राजस्थान की धरती से होगी। ये आपको मैं संदेश देना आपके बीच आया हूँ। पंचायत चुनाव ताकत से लड़ेंगे और उसके बाद जो भी होगा, क्योंकि लोकतंत्र में देखो जीते हुए ही गिने जाते हैं। अगर आरपी के 5 विधायक भी होते, मजा लेके भजन लाल की इस तरह कर देता, 5 एमएलए चढ़ जाते वहां टेबलों के ऊपर, बैठ जाते ऊपर, निकालो बाहर, कैसे भी करो। मैं अकेला ही लड़ता था, तो 5 तो बहुत बड़ी ताकत होती। पिछले बार मेरे 3 विधायक थे, 3 विधायकों ने सरकार की हालत खराब कर दी थी। हर मामले में आगे खड़े मिलते थे। मैं नहीं था, उनको पता पीछे एमपी साहब है और 3 हम है। अब की बार अब आपका सुनने वाला कोई नहीं विधानसभा के अंदर, हाँ लोकसभा के अंदर मैं हूँ, इसलिए आप चिंता नहीं करें। दिल्ली में आप सुरक्षित हो, तकलीफ नहीं पड़ने देंगे। सारी चीजें तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जहां भी लगेगा वो आगे खड़े मिलेंगे। इतना ही विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। जहां भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा और मेरे समाज के लोगों को लड़ने भी नहीं दूंगा आपस के अंदर। मुझे अगर पता लग गया, पहुंच जाऊंगा, मेरी टीम पहुंच जाएगी, कहीं प्रधान जी पहुंच जाएंगे, कहीं जिलाध्यक्ष पहुंच जाएंगे और समझौता कराएंगे। बेटा लड़ना नहीं है। आज भी राजस्थान में आप देखोगे तो लड़ाई के अंदर जो मरते हैं ना, वो 2 ही जातियां मर रही है। जाट जाट को मार रहा है और गुजर गुजर को मार रहा है, क्योंकि हम अभी भी बोले हैं। कत्ल तो जब किया जाता है जब अपनी जान पे आ जाए, कोई ऐसा मामला हो जाए जो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को दांव पे लगा दे, तब आदमी कत्ल करता है, बाकी कत्ल नहीं करता। हम देख रहे हैं रोज वीडियो वायरल में, ना समझ बच्चे हैं, समझ ही नहीं रहे क्या हालात बन जाते बाद में लड़ाई के बाद घर परिवार के। तो इन बातों पर भी अपने को ध्यान देना है, ध्यान रखना है और नशे से दूर रहना। नया नशे जो भी सिंथेटिक नशे हैं, लोगों को पता ही नहीं नशा करने के बाद गाड़ी 160 भाग रही, 100 भाग रही, 80 भाग रहे, पटक देते किसी के अंदर ले जाके। उसको ये पता नहीं कि मेरा रिश्तेदार है, कौन है, क्या है। जिस तरह की घटनाएं रोज अखबार, सोशल मीडिया, टेलीविजन पर आप देख रहे हो, लोगों की भावनाएं मर गई, खत्म हो गई, सबकी नहीं। इस कलयुग का दौर है। आप देखोगे इस तरह के क्राइम होने लगे। एक लेडी वर्धा के कड़े काट लिए, उसके पैर काट लिए, बताओ, चांदी के कड़े के। कैसी तस्वीर होगी, अंदाज लगाओ। जब ब्लास्ट हुआ भागरोटा के अंदर, गैस का टैंकर, उसमें एक आदमी जलता हुआ भाग रहा है, हमारे समाज का था। वो कह रहा मैं पैसे दे दूंगा, मुझे अस्पताल ले जाओ। तो ये तस्वीर आपको अंदर से झकझोर नहीं करती? आईसीयू में एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, थाने सुरक्षित नहीं। कौन है सुरक्षित, बताओ मुझे। ये हमारे जैसे एक तो लोग हैं राजस्थान में जो आपकी चिंता कर रहे हैं। कम से कम हमारे पास अगर कोई समाचार आ जाएगा, अन्याय नहीं होने देंगे, ये तय है, रोक लेंगे अन्याय को। लेकिन एक व्यक्ति कितना क्या कर सकता है? जब लोकतंत्र में आपके हाथ में ताकत है तो वोट दो ना मुझे, 2 पार्टी को वोट। अच्छा उन नेताओं में क्या अच्छा है मेरे से ज्यादा बताना। देखिए पायलट, गहलोत, वसुंधरा किस मामले में मेरे से क्या अच्छी है बताओ। उनको सीएम बनाकर उनको डाल दो वोट, तो अपने भाई को दो। तो मेरे समाज के नेताओं को भी कहना चाहता हूँ, अरे यार तुम या तो अलग पार्टियां बनाओ, और तुम अगर गुलामी ही करनी है तो पायलट की उम्र में 2 साल 3 साल में बढ़ाऊं तो 6-7 बार मैं जीत गया, मेरा ही झंडा उठा। तुम्हें तो प्रणाम ही तो करना है, तो मेरा प्रणाम कर लो भाई। उससे तो ठीक है मैं पायलट से हमारे समाज के लोगों के लिए, भाई तुम्हारा काम है कि हमें हाथ जोड़ के खड़ा रहना, प्रणाम करना। अशोक गहलोत के पांव पड़ रहे हो, पायलट के पढ़ रहे हो, वसुंधरा के पढ़ रहे हो, हमारे घेवर जी को पांव पड़ लो, उनके मान लो ना मान लो उनसे। चलो घेवर जी कहते हैं टिकट दे दो, दे दें। कैसी बातें कर रहे हो लोग यार, समझ ही नहीं रहे। हम हनुमान जी को कुछ नहीं मानते, तुम्हारे कहने थोड़ी होगा। देश की जनता मानती है, देश का नौजवान मानता है और तेजा जी के सारे भक्त मानते हैं देश के अंदर। हनुमान जी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो कहा है वो कर दिखाया। और हरियाणा, दिल्ली, यूपी में बात चली कि राजस्थान के जाट लड़ाके हैं। उन्होंने जिस नेता को चुन के भेजा वो देश के किसान कौम की रखवाली कर रहा है, देश के किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। मैंने आपका नाम देश के अंदर किया है, लोगों ने तो आपका नाम डुबोया, कहीं परबारी बनाए तो वहां से पैसे खा गए कोई स्टेट से, उस स्टेट की गाड़ियां पीछे आ रही है और वो पैसे खा गया। चोर कहाँ है उसका घर, कभी कहाँ। मैंने सम्मान बढ़ाया, लोग मिलने आते हैं देश के कोने कोने से, ढूंढते मुझे कि हनुमान जी कहाँ मिलेंगे। ये आपका प्यार, प्रेम, आशीर्वाद मेरी ताकत, मेरी हिम्मत, मेरा हौसला और मेरा संघर्ष है। मैं अगर डरता हूं, आप लोगों से डरता हूं, बाकी मुझे डर नहीं लगता किसी का।
ये तो आपने देखा ही है सारा। और क्यों नहीं लगता? क्योंकि अभी मैं सही हूं, मैंने किसी को धोखा नहीं किया, किसी का हाथ पकड़ा तो बीच में हाथ नहीं छोड़ा। हाँ, कई बार बच्चे समझते थे मेरे को डांट पड़ देता हूँ, तो ठीक है ना, इनके भाई भी डांटते बड़े घर में, पापा भी डांटते हैं बेटे गलत काम मत कर। ये जरूर मैं कहता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर तुम्हारा फ्यूचर देख रहा हूँ, मैं इन नए नौजवानों के अंदर विधायक, सांसद, प्रधान, प्रमुख देख रहा हूँ, मुझे चिंता होती है, मैं तुम्हें बढ़ाना चाहता हूँ। तो क्यों सो रहे हो घर के अंदर उठ के? पूरी ताकत के साथ काम करो। तुम्हें तो 2.5 साल काम करना है, अब आगे काम तो 25 साल हमने कर दिया, 2.5-3 साल अगर ईमानदारी से काम कर लोगे तो राजस्थान की सत्ता आपके हाथ में होगी। राजस्थान का प्रत्येक वर्ग, राजस्थान की प्रत्येक जाति एक बात के लिए कि इस बार आरएलपी को ताकत देनी है। अंता के अंदर उपचुनाव हो रहा है, हमारे समाज के वोट बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन अंता के अंदर से भी आवाज आ रही है कि हनुमान जी आप आरएलपी को लड़ाओ। मैं आरएलपी लड़ने की बात नहीं, उनकी इच्छा का आरएलपी लड़े, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो भी वहां लड़ेगा ताकतवर आदमी। हम एक बार बात करेंगे कि हमारी अगर उनको मदद करने से पहला टारगेट तो मेरा रहेगा कि बीजेपी हारे। देखो मेरे मन की बात में बताओ, और दोनों आ जाए तो बढ़िया, नहीं तो बीजेपी पहले हारे और फिर हारे कांग्रेस, क्योंकि मैं इंडिया अलायंस में ऊपर कांग्रेसियों के साथ खड़ा हूं। मैं इनकी तरह नहीं हूं, इनके साथ में खड़ा हूं, और इन्होंने बीजेपी गोदी में बैठ के और 4 सीटों में जमानत जब्त कराई, मेरा नुकसान किया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मेरे साथ हो, और जिन्होंने नुकसान किया है उनका वापस कर दूंगा सूद समेत। वो तो मेरी आप जानते हो छोड़ता नहीं, मैं बड़े बड़ों को जब नहीं छोड़ा, तो छोटे चटपुंजी है उनको कहाँ छोड़ूंगा, उनको रगड़ के रखूंगा उनको। तो बहुत 3 साल का टाइम पड़ा मेरे भाई। लोगों को 10 बजे नींद आ जाती है, मैं तो 10 बजे बाद नींद खुलती है रात को 10 से 5। जब पड़े रहेंगे मैं जगह करूंगा लोगों को, उनका ऑपरेशन करूंगा। जिन जिन यहाँ पे भाजपा से मिलके और नुकसान किया किसान कौम का, उनका ऑपरेशन पक्का होगा 100%। और अब की बार ये भी काम करेंगे, 5-7 की लिस्ट अलग बनाऊंगा, इनको तो हराना है, चाहे हार किसी, ये तो हारने चाहिए, वो समीकरण खुद ही बनाएंगे और ये लोग जिताना है। क्योंकि एक भी काचरे का बीज होता है ना, वो 100 मन दूध को फाड़ देता है। इसलिए ऐसी गंदगियों को साफ करना भी जरूरी है। सबसे पहले अपने समाज की जो गंदगियां उनको साफ करेंगे ना, तब दूसरे समाज और साथ होगा। पहले घरों की सफाई करा, घर के माए बड़ी गंदगियां दुनिया भर की, और 5 साल बाद आप भूल जाते हो। कोई आके आंसू निकालता है, आपके रोमत बेटा मैं घर से आ गया, अरे ऐसी की तैसी कभी बेटा नहीं, क्यों साथ में, क्यों आप साथ में रहो अपने भाई के, जिसने 25-30 साल आपका सम्मान बढ़ाया। तेजा जी महाराज के देखा है लोकसभा विधानसभा के अंदर मोदी को खरनाल में नाक रख दवाई, मुझे पूछा हुई तेजा जी मंदिर के माए ले वो धनखड़ को लाया, वोट भी दिया, कहाँ गए बताओ मुझे, बयान आया क्या उनका? आप ऐसे ही लोग मिलेंगे आपको, वो बयान अपने घर में ही रसोई में दे रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ, ओपन नहीं दे सकते, डरपोक लोग हैं। जिंदगी तो एक दिन वैसे ही जानी है, तो जिंदा अमर बचा है क्या? मैं तो ये खुशकिस्मत हूँ कि कोरोना में बच गए अपन लोग, नहीं बचते तो 50 लाख मर गए थे। कितने मर गए? 50 लाख लोग कोविड बच गए। तो ये तो काम करें देश के लिए, प्रदेश के लिए, कम से कम कोई ये तो नहीं कहे कि राजस्थान में क्या वीर खत्म हो गए। लोग ये कहेंगे राजस्थान का एक लड़ाका जो देश के किसान जवान की आवाज बन के लड़ रहा है। झालावाड़ का मामला हुआ, मेरी पार्टी के वोट कम है वहां, लेकिन स्कूल के बच्चों की लड़ाई अगर लोकसभा के अंदर लड़ी, कांग्रेस का 8 MP नहीं लड़ पाए, हनुमान बेनीवाल अंदर घुसा, डूंगरपुर बांसवाड़ा का MP साथ था, नगीना का MP साथ था, और मोदी अमित शाह का ध्यान दिलाया कि तुम कैसे लोग हो, तुम्हारी गलती से हमारे 7 बच्चे शहीद हो गए, 6 ST के थे, एक OBC का। मैं ये थोड़ी देख रहा था, कायदा तो कांग्रेस का था, 8 MP उनके हैं, 100 MP उनके, मेरे पास तो मैं एक ही MP हूँ। मैं तो हर मुद्दा उठाता हूँ, देश का, हर जिले का, हर इलाके का, हर कौम का। मैं कभी कौम देख के लड़ाई नहीं लड़ता। और अब लोग जब धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगी है सारी बातें, लोग इस बात को मान भी रहे। आप हिम्मत रखना, मुझे पूरा आशीर्वाद देना, निश्चित रूप से आने वाला समय आपका, इतना मैं विश्वास आपको दिला सकता हूँ। आप सब साड़वा वालों को आप बार बार मुझे बुलाते हैं, तेजा जी का मंदिर बना, जो आपने संदेश दिया राजस्थान के अंदर, भव्य मंदिर बना के, इसके लिए बारंबार आपको धन्यवाद। ये वीर भूमि है सालवा, और सालवा से पूरे जोधपुर जिले में मैसेज जाता है। तो ये मैसेज आपको देना है कि हमें
हमारे भाई को ताकत देनी है जो हमें सीधी सत्ता में एंट्री रखे। अगर आरएलपी की सरकार आ जाए तो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज इधर खड़े रहेंगे, आपका स्वागत है, उधर कर दो, 3 दिन उधर घूमेंगे। तो आरएलपी आएगी जब होगा, ऐसे कोई नहीं करेगा। तो बीजेपी से कांग्रेस और कांग्रेस से भाजपा, 70 साल हो गए और सरकार आने के लिए कोई जरूरी नहीं 100 सीट आए। कई बार तो एक सीट से भी लोग बन गए चीफ मिनिस्टर। कोशिश ये करो कि जोधपुर, नागौर, बाड़मेर ये तो पूरी आए, आ जाएगी पूरी, बिल्कुल चलेगी। इस बार सुनामी चलेगी, हर वर्ग हर जाति साथ चलेगा, क्योंकि आखिर राजस्थान को बचाना है। कौन बचाएगा? सड़क पर जाओ तो टोल देना पड़ेगा, बिजली के तार टूट जाएंगे, मौत हो जाएगी, बिजली का बिल भी पूरा भरना है, समय पे कुछ नहीं मिल रहा है, अपराधी गोलियों से भून रहे हैं, हमारी महिलाएं अलग जा नहीं सकती, बच्चे सुरक्षित नहीं। भजनलाल के साथ साथ इसके 8-9 मंत्री भोंदू है। इधर भोंदू के से लेकर 8 गिनाए थे मैंने। भोंदू सारे भोंदू का मतलब होता है कम दिमाग का और बेवकूफ। गूगल पर सर्च करो भोंदू क्या है। तो ये तो भोंदुओं की सरकार है, पोपाबाई का राज, भोंदुओं की सरकार और सब भोंदुओं का चेयरमैन हमारे चीफ मिनिस्टर। इससे अंदाज लगा लो, ये है राजस्थान की तस्वीर और ये होगी तकदीर। समय रहते लड़ लो, बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, राजधानी पर डेरा डालना पड़ सकता है, तब तो हम बचेंगे। नहीं तो 3 साल बड़े मुश्किल से निकलेंगे। कांग्रेस के भरोसे मत रहना, कांग्रेस ही तो बिहार चले गए, वहां क्यों गए? बोले बिहार में चुनाव है, तो राजस्थान में कुछ कर नहीं पाए, बिहार क्या कर लोगे? टाइम पास करें। बाड़मेर के एक नेता जो कहते हैं मैं अशोक गहलोत को कुछ नहीं मानता। मैंने कल सूची पढ़ी कांग्रेस पार्टी की, उसमें अशोक गहलोत तो बिहार के प्रभारी है और वो उनके नीचे जिले के अंदर बना हुआ प्रभारी। बताओ, वो डायरी लेकर उनको रिपोर्ट पेश करेगा। आप सूची पढ़ जाना बिहार के नेता। अरे तुम्हारी जमीर मर गएगा तुम लोगों का, क्या करोगे बताओ मुझे? थोड़ा आदमी का जमीर जिंदा होना चाहिए। और जाट के अंदर अगर गुस्सा नहीं, तो जाट किसी काम का नहीं। सुन लो मेरी बात, गुस्सा जरूरी है और गुस्सा किस वक्त आना वो भी जरूरी है। गुस्सा के मुझे मेरे घर वालों को गुस्सा आ रहा है वो नहीं, दुश्मन को पहचानता है क्या, उसको गुस्सा आ रहा है क्या? तो काम करने तो किस काम का? ऐसे लोग मिलेंगे। आप गाँव में 2 गुटों में बटे हो, हनुमान जी बुलाएगा पर उसको ले आओ, ये उसको लाएगा पर उसकी धोख दे दो। इसमें मत करो। आप ये करो कि आम आदमी का भला कैसे हो सकता है, हमारे बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो सकता है, हमारी सत्ता में भागीदारी कैसे हो सकती है, कैसे थानेदार, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर का दिमाग ठीक हो सकता है और बुजुर्ग को कैसे थाने तहसील में सम्मान मिल सकता है। ये तो आरएलपी की सरकार बनेगी तभी होगा। इस बात तैयार हो जाओ। अंतिम लड़ाई 28 की मजबूती से लड़नी है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।